हाय दोस्तों, चलो देखते हैं हम लोग आज का अपना लेसन। आज का लेसन है मैथ्स एंड रीजनिंग से बनने वाले प्रश्न जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो चालू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क का 52% बराबर 182 है। क्वेश्चन मार्क का 52% बराबर 182 है। तो क्वेश्चन मार्क के सामने ऐसा कौन सा अंक रखें यहाँ पर कि 182 आए। तो चलो हम देखते हैं कैसे आ सकता है। क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं हम x, और का हमेशा मतलब रहता है गुणा। x गुणा 52 बटा परसेंट को क्या लिखते हैं, तो परसेंट को 100 हमेशा लिखते हैं, ध्यान रखना, बराबर 182। x बराबर नंबर को उस पार लिखना है, तो 182 अब गुणा यहाँ पर आ जाएगा, भाग क्या में परिवर्तन हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो 100 बटा कितना होगा, 52, 100 बटा 52। अब इसको हम कटा सकते हैं, कैसे देख लीजिए। 2 दूने 4, बच गया 1, ये हो गया 12, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0। अब देख लो 13 से जा सकता है क्या, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, बचा कितना 5, तो 52 हो गया। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तेरह 39, 13 चौक 52, कितना आ गया 14। अब देख लेते हैं क्या बचा है, 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब बचा क्या, 7 गुणा 50, तो 7 गुणा 50 का क्या हो जाएगा, x बराबर 7 पंचे 35, 3 5, अरे शून्य को शून्य लिखते हैं, अरे यही हमारा आंसर है। तो आया समझ में आप लोगों को कैसे बनाना है, देख लीजिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, सी है राइट आंसर। चलो अगला देखते हैं। दूसरा है, यदि a अनुपात b, देख लीजिए, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 8:9 हो तो a अनुपात c बराबर क्या होगा। a c का पूछ रहा है, तो चलो देखते हैं कौन सा आ सकता है, कैसे बनाएंगे इसको। तो चलो देख लेते हैं। इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, क्या दिया है, पहला a अनुपात b, a अनुपात b, ठीक है। तो a में कितना दिया है, 3:4, उसके बाद क्या है, c, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है, b और c में 8:9, 8:9। अब देखो आप कैसे करेंगे, जो खाली है जगह है उसमें हम ये उसके नज़दीक का जो अंक है उसे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 8। अब देख लो आ गया, ठीक है ना। अब 9 चौक 36, 3 6, यहाँ पर आ जाएगा 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 8 तिया 24 आ गया। अब इसको हम छोटे रूप कर सकते हैं। वैसे पूछा क्या है, ए और सी, तो कौन सी है हमारा, ए अनुपात सी, ए है 24:36,
तो इसे और छोटा कर लेते हैं हम लोग, छोटे रूप में पूछा है तो देखते हैं कैसे करते छोटे। तो 12 का पहाड़ा पढ़ देते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 2:3। सही आंसर हो जाएगा 2:3 डी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2:3। ठीक है सर, कैसे बनाए हैं? ए बी सी तीनों को लिख दे हैं। ए बी का मान कितना है? तो 3:4। बी सी का कितना है? तो 8:9। और जो खाली जगह है उसमें हम जो उसके नज़दीक में है उसे बढ़ा देते हैं। देख लीजिए, बढ़ा दिए। 4 का 4 यहाँ पर, 8 का 8 यहाँ पर, 9 चौक 36, 8 चौक 32, 8 तिया 24 आ गया। इसे हम लोग कम कर सकते हैं। तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? देख लीजिए प्रश्न को एक बार फिर। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। ए है वो 10 दिन में कार्य को, किसी भी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी कार्य को, जो ए करता है उसी कार्य को वो 15 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? ठीक है, चलो देखते हैं कितने दिन में कर सकते हैं। आंसर इसका तो आंसर है ए पूछा है। ए कितने दिन में कर सकता है? तो 10 दिन में। और बी उसी काम को 15 दिन लगाता है। तो ये दोनों का हम क्या ले लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम पता है ना? एलसीएम छोटी से छोटी पहाड़ा है जो अंक का छोटे छोटे से भाग चला जाए। जैसे कि 15 है तो 15 दूनी 30 हो सकता है, लेकिन उसमें 10 का भी भाग जाना चाहिए। 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। हाँ, तो ये सही है। और क्या हो, हम 10 एकम 10, 10 दूनी 20 कर ले लें तो 15 से उसका भाग नहीं जाएगा। 15 से तो 30 का भाग जाएगा ना, तो 30 को लेते हैं। तो 30 हमारा है एलसीएम। 30 है एलसीएम। और देखते हैं कैसे। अब इसको बना लेते हैं। 10 तिया 30, 15 दूनी 30। तो ये कार्य करने की क्षमता इसका आ गया। ए का कार्य करने का क्षमता है 3। एक दिन में 3 कार्य करता है ए, और बी एक दिन में 2 कार्य करता है, इसलिए वो 15 दिन में करता है। 30 काम को 15 दिन में करता है और 30 काम को ए 10 दिन में करता है। चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो दोनों मिलकर, एक साथ दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं, प्लस तो कितना हो गया? 5। टोटल कार्य है 30 और 5 इसका क्षमता है। ए 3 कार्य कर सकता है, बी 2 कार्य, दोनों मिलाकर एक दिन में 5 कार्य कर सकता है। और कुल कार्य है 30। कुल कार्य 30 है। तो चलो देखते हैं। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। और यही हमारा आंसर है 6 दिन। 6 दिन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन राइट है? बी। ऑप्शन बी इज द राइट। ऑप्शन बी राइट। 6। ऑप्शन बी राइट। चलो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 7,940 का 10% कितना होगा? 7,940 का 10% कितना होगा? बताइए कितना होगा?
एक आसान तरीका बताता हूँ। 10% निकालना हो तो क्या करना है, बस 1 सेकंड में निकाल लोगे कि 10% कैसे निकल गया। आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक क्लिक का काम है। तो कैसे कर लेते हैं, तो चलो हम लोग देखते हैं। ठीक है, कितना दिया है, 7,940 का 10%। तो 10% निकालने के लिए हमें सिर्फ एक क्लिक करना है, यहाँ पर दशमलव लगा दो, ये आ गया हमारा 10%। यही है हमारा 10%। 794 ये है हमारा 10%। ठीक है, तो इसे बनाएंगे कैसे, इसे बनाकर भी देख लेते हैं। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए हम लोग कैसे बनाते हैं, तो 7940 गुणा 10/100। परसेंट को बटे में ही लिखते हैं, है ना। तो 10 से 10, 10 से 10, बचा कितना, यही हमारा आंसर है 794। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, सी। सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो मैंने पेन चलाया, कितना समय लगा, और जब हम यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं कितना समय लगता है, सर फट से 10% आ जाता है। मान लो इसका 20% पूछ दिया जाएगा, तो 20% जस्ट इसका दुगना कर दो, 30% तो तिगुना कर दो, 40% तो 4 गुना कर दो इसका, जैसे कि 2 गुना कर दो, या फिर 3 गुना, या फिर 4 गुना, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न। UNDATED अनुपात में क्या है, ATEDUND। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखे हैं, इसमें से ऐसे गए हैं। ठीक है, तो इसमें से ऐसे जाएंगे, तो कैसे होगा, तो इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, कोड लिख रहे हैं। ठीक है, कोड अब इसमें क्या डाले हैं कोड, तो ये है 4। ठीक है, 5, उसके बाद 6 7, उसके बाद क्या है 1 2 3। ठीक है, ऐसे लिखा है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या क्या लिखे हैं, 4। 4 में क्या है, आर है हमारा, आर, उसके बाद है ई, उसके बाद है सी, उसके बाद है टी, उसके बाद है फिर सी, उसके बाद ओ, उसके बाद आर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लो कहाँ पर है, जिस प्रकार इसमें लिखा है उसी प्रकार इसमें हम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर सीरियल नंबर है, उसमें से चालू किए हैं लोग 4 5 6 7, यहाँ से चालू किए हैं 4 5 6 7, उसके बाद 1 2 3, इनको पहले लिखे हैं यहाँ पर, उनके बाद इनको, वैसे ही हम लोग इनको पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर है, देख लीजिए। ठीक है ना, रेक्टकोर। ठीक है, क्या ये आ सकता है, ये ऊपर के ये सभी आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, देख लीजिए बनाकर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। अगला है, दिए गए पासे में 5 बिंदु के विपरीत सतह पर कितने बिंदु हैं। दिए गए पासे में 5 बिंदु के विपरीत सतह पर कितने बिंदु हैं। तो ये पासे से संबंधित प्रश्न है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो देख लीजिए। इसको बनाने का तरीका है, पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये मानक पासा है कि साधारण पासा। तो कैसे चेक करते हैं, तो देख लीजिए।
दो फलकों का योग अगर 7 होता हो तो ये साधारण पासा है, नहीं होता है तो मानक पासा है। ये यहाँ पर 6 बिंदु है, यहाँ पर है 4, ठीक है, यहाँ पर है 6 बिंदु, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, तो 6 और 4 10, और 6 और 4 10 हो गया, और 4 और 5 9, और 6 और 5 11, ठीक है। तो कहीं पर 7 नहीं हो रहा है, दोनों फलकों को जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर भी 7 नहीं हो रहा है, इसको जोड़ने पर भी 7 नहीं हो रहा है, इसको जोड़ने पर भी 7 नहीं हो रहा है। तो इसके विपरीत में कौन से संख्या है उसको हम लोग झट से पता कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, मानक पासा, मानक पासा, ये है मानक पासा, ठीक है, मानक पासा। तो मानक पासा में क्या करते हैं, पूछा गया है 5 के विपरीत, यहाँ पर पूछा गया 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत कितने बिंदु हैं, तो 5 के विपरीत होगा, देख लीजिए, 5 के विपरीत होगा 2, 5 का विपरीत 2 होगा। वहीं पर 4 के विपरीत पूछा जाए तो 4 के विपरीत में कौन से होगा, तो 4 के विपरीत में 3 होगा। 6 पूछा जाए तो 6 के विपरीत में 1 होगा। अगर इनको जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, इनको जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, तो ये मानक पासा है। और मानक पासा में हम मान सकते हैं कि उसके 7 होने पर जो बिंदु बचता है उसी को हम लेते हैं। जैसे कि 5 के विपरीत पूछा है तो 5 और 2 7 होता है, तो यही हमारा राइट आंसर है। तो 5 के विपरीत में क्या है, 2, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि ए का अर्थ है माइनस, बी का अर्थ है प्लस, सी का अर्थ है गुणा, और डी का अर्थ है भाग, और ई का अर्थ है प्लस हो तो 14C 3A 12E 4D 2 इक्वल क्या होगा। तो देख लेते हैं, तो इसको बनाएंगे कैसे, तो ये बहुत ही आसान है। यहाँ पर लिखते हैं 14, सी का अर्थ होता है गुणा, तो गुणा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 3, ए का अर्थ क्या है, माइनस, यहाँ पर दिया है माइनस, ठीक है। उसके बाद है 12, उसके बाद ई का अर्थ क्या होता है, प्लस, ई का अर्थ प्लस हो गया। उसके बाद 4, ठीक है। उसके बाद डी का अर्थ क्या होता है, डी का अर्थ होता है भाग, ठीक है, डी का अर्थ भाग होता है। उसके बाद 2, देख लीजिए। अब इसके बाद क्या आएगा, तो सबसे पहले किसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जो बड़ा होता है उसी को पहले सॉल्व करते हैं। जैसे कि बड़ा कौन है इसमें से, तो इसमें से बड़ा है ये वाले, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, 2 दूने 4, ठीक है, 2 दूने 4, 2 आ गया यहाँ पर। उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे, क्या है, 14 तिया 42, 4 2, ठीक है, 14 तिया 42, और यहाँ पर आया है 2, ठीक है। उसके बाद किसको करेंगे, तो जो बड़ा है उसी को, तो बड़ा कौन है, ये प्लस वाले, तो इसमें है 2, ठीक है, 12 + 2, तो 12 + 2 कितना हो गया, यहाँ पर 12 + 2, 12 + 2 कितने हो गए, 14, माइनस यहाँ पर है और यहाँ पर हो गया 14, ठीक है, ये हो गया। अब इसको घटा लेते हैं, तो घटा लेते हैं, ठीक है ना। 12, 2 को मानते हैं 12 क्योंकि ये छोटा है, 2 को मानते हैं 12, 12 में से 4 गया तो कितना बचा, 8, ठीक है, हाथ में आया 1, ठीक है, और 4 में से ए 1 जो हाथ में आया है ओ, और ए बचा है ओ,
मतलब 2, ये गया, 4 में से 2 चला गया तो कितना बचा, 4 में से 2 गया तो 2, कितना आया 28, 28। और यही हमारा आंसर है, 28 हमारा आंसर है। राइट आंसर है सी, यही हमारा सही आंसर है। देख लीजिए एक बार फिर, समझ में आया, देख लो, ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति डॉक्टर, शिक्षक और शिक्षित वर्ग को सूचित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति डॉक्टर, शिक्षक और शिक्षित वर्ग को सूचित करता है। कौन से करता है, देख लीजिए आपके हिसाब से क्या ये करता है। हम मान सकते हैं अगर ये डॉक्टर हैं, ठीक है, ये डॉक्टर हैं, ये क्या है, ये शिक्षक हैं और ये शिक्षित हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन वहीं पर बी को देखते हैं, ठीक है, बी को देखते हैं तो दोनों शिक्षित ही होगा, तो शिक्षित को कॉमन लेते हैं, ये शिक्षित दोनों ही होगा, ठीक है। और ये है हमारा डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर है। और ये हमारा शिक्षक, क्योंकि डॉक्टर को भी शिक्षक बोला जाता है, शिक्षक को भी डॉक्टर, डॉक्टर जैसे कि सामने में लिखा जाता है पीएचडी, पीएचडी वाले को, मतलब पीएचडी वालों को बोलते हैं डॉक्टर, प्रोफेसर होते हैं उसी को, तो शिक्षक भी बोलते हैं और डॉक्टर जो पीएचडी किए होते हैं। तो यही सही बैठ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर, ये शिक्षित भी हैं और डॉक्टर भी हैं और क्या है, शिक्षक भी हैं, मतलब ये तीनों एक ही हैं, ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं। वो डॉक्टर भी हैं, वो शिक्षक भी हैं और वो क्या है, शिक्षित हैं, शिक्षित हैं, डॉक्टर हैं और शिक्षक हैं, डॉक्टर, शिक्षक, शिक्षित। देख लीजिए अपना आंसर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला देखते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें, जहां पर लुप्त है उसे हमें ज्ञात करना है। तो देखो लुप्त ज्ञात करने का तरीका, ए बड़ा है इन तीनों से, तो कहीं न कहीं इससे ही हमारा आंसर बनेगा। तो देख लेते हैं, इनको और इनको जोड़ कर देखते हैं, 10 और 16 कितना हो गया, 26, ठीक है। और इसको माइनस कर देते हैं, 3 8, ठीक है, 3 8 माइनस कर देते हैं, कितना आएगा देखते हैं। चलो 8 में से 6 गया 2, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, ये 12 आ जा रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी देख लेते हैं, 30 और 15, 30 और 15 का कितना हो गया 45, और 66 को उसमें से माइनस कर लेते हैं, 66 में से 45 को, ठीक है। तो 6 में से 5 गया, बचा कितना 1, 6 में से 4 गया, बचा कितना 2, 21, ये भी सही है। इसको भी देख लेते हैं, 27 और 17 कितना हो गया, 27 और 17 44, 81 से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो एक को मानते हैं, कितना मानते हैं, एक को मानते हैं 11, 11 में से 4 गया तो कितना आया 7, 7 यहाँ पर आ गया, हाथ में आया 1, 8 में से गया तो 3, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कितना है डी, हमारा डी है राइट आंसर, ठीक है। अगला है प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। नीचे दी गई आकृति में कुल कितनी सरल रेखाएं हैं, कितनी है देख लीजिए, कितनी सरल रेखाएं हैं। तो चलो देखते हैं, एक ए हो गया, एक ए हो गया, 2 हो गया, ए 3, ए 4 और ए
5, ठीक है, 5 हो गया। ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 हो गया, और ये 10, ठीक है। बचा कितना? 2, 10 से ये 11, ये 12, 12 सरल रेखाएं हैं। ये ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर कैसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अरे 11, अरे 12, 12 हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आज का प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद देखने के लिए।